जय सिया राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि जब रानी कैकेयी को उस वचन के बारे में पता चलता है तो उनको आघात लगता है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रेम में मुझसे प्रेम करते थे राजा दशरथ, इसीलिए इन्होंने मुझसे विवाह किया था। लेकिन जब उनको वचन की बाध्यता पता चली तो उन्हें ऐसा अब लग रहा है उस वचन के कारण और पुत्र मोह के कारण, यानी पुत्र प्राप्ति हेतु इन्होंने मुझसे विवाह किया। देखिए, बात हम केवल कर रहे हैं इस वक्त जो एपिसोड में हम देख पा रहे हैं उसकी। ठीक है, एपिसोड में जिस तरीके से राजा दशरथ के कैरेक्टर को दिखाया गया कि वो किस तरीके से अग्रेसिव होकर के एक अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, पुरुष प्रधान होने की बात करते हैं कि मैंने न किया होता तो कुछ ना होता, तो मेरा त्याग है। तो ये किसी एक का त्याग नहीं, ये त्याग होता है दोनों परस्पर का, दोनों का संबंध जो रहता है उसी से ये जिसे कहते हैं ना वंश की उत्पत्ति, वो किसी एक के कार्य नहीं हो सकती। देवी कैकेयी ने बहुत अच्छा फैक्ट रखा कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति होनी होती तो आपकी दो पत्नियों से हो जाती। तो इसमें मेरी इंडिविजुअल की गलती तो नहीं है, बाकी दोनों भी दोषी थे क्या? तो इस बारे में आपको विचार करना चाहिए। अच्छा, उधर देवी शांता ने भी तो त्याग किया है। उनका त्याग कुछ नहीं, तुमने त्याग दिया पुत्री को, वो बड़ा त्याग माना जा रहा है। तो सारे त्याग बलिदान तो आप ही ने दिए हैं। सब जो किया सो। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 22 पार्ट 1। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा, तो आप अपने वचन को निभाना नहीं चाहते। कैकेयी, यदि मैं अपनी पुत्री शांता का परित्याग नहीं करता तो आज तक निसंतान रहती। मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे बाद मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। ये कैसे सत्य की साक्षी बन गई हूं मैं क्या करूं, किससे कहूं, अब कहूंगी तो क्या? ये रहस्य किसी को ज्ञात न हो वही उचित है, और ना ही कैकेयी दीदी और महाराज ये सत्य किसी के सामने व्यक्त करेंगे तो कला और बढ़ेगी। माता पिता के कर्म कई भाइयों के लिए अभिशाप न बन जाए। गुरु वशिष्ठ, मुझे ये वो लग रहा है। स्पष्ट है उन्होंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है। इतने वर्षों पश्चात क्या क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। अपना अपमान सहन करना संभव है, किंतु अपने पिता का अपमान, अपनी बहन का अपमान कैसे सहन करूं मैं? कैकेयी, तुम भारत का दायित्व मुझे दे दो। महाराज दशरथ हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे और कदाचित उचित नहीं कि वो हमसे कोई अपेक्षा रखे। इस स्थिति में हमारे पास सिर्फ केवल एक ही विकल्प बचा है, वो है भारत को इतना सामर्थ्यवान बना देना कि महाराज दशरथ ही नहीं अभी तो सब संसार को लगे कि हाँ, भारत ही कौशल का राजा बनने योग्य है। महाराज दशरथ ने भले ही अनैतिकता का प्रदर्शन किया हो, किंतु हम नैतिकता के द्वारा अपना सम्मान और अधिकार दोनों प्राप्त करें। तुम देख लेना बहन। परंतु राम भी मेरा पुत्र है भैया, और मुझे बहुत प्रिय है, किंतु आप भारत को यहां से ले जाइए, क्योंकि जब तक भारत राम की छाया में रहेगा वो राम जैसा कभी नहीं बन पाएगा। देवी गार्गी, सीता, तुम यहाँ अकेली?
महर्षि याज्ञवल्क्य के गुरुकुल में होना चाहिए, नहीं? सत्य कहूँ तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है, वही बताने आई थी। पर आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं महर्षि याज्ञवल्क्य से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ? समस्त मिथिला में ये चर्चा का विषय है सीता। पर क्यों? क्योंकि समाज कन्याओं को शिक्षित करने में विश्वास नहीं रखता। तुम्हारे पिता की सोच समय से कहीं आगे है, प्रगतिशील है। वो चाहते तो तुम्हें राजभवन के अंदर रखकर शिक्षा दिलवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो अपनी पुत्रियों को गुरुकुल भेजेंगे तो उससे उनकी प्रजा प्रभावित होगी, प्रेरित होगी। उनकी प्रजा भी अपनी पुत्रियों को शिक्षित करने के लिए आगे आएंगे और उन्हें भी गुरुकुल में भेजा जाएगा। कन्याओं को शिक्षित होने की प्रेरणा और भी बढ़ेगी जब वो देखेंगी कि शिक्षकों में भी स्त्रियों की संख्या और बढ़ रही है। ज्ञान स्रोत पर आश्रित नहीं होता है सीता। स्त्री हो या पुरुष, ज्ञान तो वही रहता है। बात केवल ज्ञान की नहीं है माता। जब मुझे पहली बार आपके दर्शन हुए, आपके विचार सुने, आपके व्यवहार को देखा, तब मुझे इच्छा हुई कि मैं आपकी तरह बनूं। मुझ जैसी बनने का अर्थ है इसी प्रकार वन में अकेले रहना, किंतु आत्मसम्मान के साथ। आप दुखी होकर नहीं जीती हैं, आप शीश झुका के नहीं चलती। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। मुझे तो बहुत आनंद आएगा यदि वन में रहने का अवसर मिले। अच्छा ये बताओ सीता, क्या विचार लेकर आई थी यहाँ? मेरी इच्छा है कि यदि आप शिक्षिका बन जाए तो उससे पिताजी के उद्देश्य को और भी सहायता मिलेगी। मेरी तरह अनेक कन्याएं आपसे शिक्षित होने के लिए प्रेरित हो रही होंगी। उन्हें साहस मिलेगा अपना मत रखने का। शिक्षिका मैं महर्षि याज्ञवल्क्य के गुरुकुल में। मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरे लिए केवल एक बार। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। अब जाना तो निश्चित ही है। मेरे विचार से जितना शीघ्र इसे स्वीकार करोगे उतना कम दुख होगा आपको। हम तीनों यहाँ होंगे और आप वहां अकेले। अरे नहीं नहीं, आप अकेले कहाँ होगे? क्या कितने अश्वों के बीच? लक्ष्मण भैया, अब क्यों चिढ़ा रहे भरत भैया को? चिढ़ा कर रहा हूँ शत्रुघ्न, मैं तो केवल सांत्वना दे रहा हूँ। इतने वर्ष दूर जो रहेंगे हम सबसे। कोई दूर नहीं रहूंगा मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं यहीं रहूंगा अयोध्या में। ईश्वर करे माँ तुम्हें रोक ले भरत भैया। माँ, अरे भरत, पूजा में देखने डाली, देख क्षमा। माँ, आप पूजा बाद में करिएगा, इस समय मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ पुत्र, बोलो क्या हुआ? माँ मुझे मामा जी के साथ कह के भेज रही है। मैं नहीं जाना चाहता माँ। क्या मेरी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं? परंतु अपने नाना के घर जाने में कैसा दुख?
कोई मुझे नहीं समझता, कोई नहीं। भरत पुत्र रुको। क्या हुआ पुत्र? माता से नहीं कहोगे? तुम्हारी इस अधीरता का कारण क्या है? कारण है आप सबसे दूर जाना। पहले इतनी वर्ष में गुरुकुल में रहा, आप साथ नहीं थी, पर हम चारों भाई साथ थे। लेकिन कैकेयी में तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। राम भैया, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके बिना मैं नहीं रह सकता माँ। और आपसे, सुमित्रा माँ से, पिताजी से दूर मैं नहीं जाना चाहता माँ। हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ। आप जानती हैं, पर माता कैकेयी, वो तो स्वयं मुझे भेज रही हैं। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आएगी? हो सकता है ना आए उन्हें मेरी याद, अन्यथा इतना दूर भेजने का निर्णय वो क्यों लेती? मुझे तो लगता है कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करती। नहीं पुत्र, ऐसा कहकर तुम माता के अस्तित्व को खंडित कर रहे हो। संसार में ऐसी कोई भी माता नहीं होगी जो अपने संतान को अपने से दूर करना चाहेगी। माँ तो मुझे भेज रही थी ना। कोई कारण होगा, अवश्य ही कोई कारण होगा। आप भी माँ का ही पक्ष लेंगी ना बड़ी माँ? आपकी महत्वाकांक्षाएं कैसे आपके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठा सकती हैं, भरत इस सीरियल में इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे एक मां चाहती है कि उसका पुत्र जो है वो सर्वगुण संपन्न हो, उसके पास सब कुछ हो, और उसके लिए ऑलरेडी एक एग्जाम्पल उनके पास है। कौन? प्रभु श्री राम। अब भरत जी के पास जो उनके गुण है वो कोई नहीं देखना चाहता, बल्कि जो उनके पास नहीं है वैसा बनाने के लिए उनकी माता और अथक प्रयास करें, उनके स्वभाव को परिवर्तित करने की कोशिश। स्वभाव या यूं कह लें कि उनकी विचारधारा को ही परिवर्तित कर देंगे, ऐसे प्रयास में। अब इस परिस्थिति में दोष किसका है? उस नव अंकुरित पुष्प का जो अभी अभी बगिया में खिला है, या उस माली का जो उसको ठोक ठोक करके उसकी पंखुड़ियां जल्दी खोलने के लिए आतुर है? वाह, दोष किसका है? माता कैकेयी इस वक्त इतनी उग्र स्वभाव में है कि मेरे वचन पालित नहीं हो पा रहे। राजा जी मेरे वचन को खंडित कर दे रहे, मुझे वैल्यू ही नहीं दी गई। उनके भ्राता श्री ये कहना चाहते हैं कि अगर भरत यहाँ रहे तो जो उनको हम देना चाह रहे हैं भविष्य में, वो उनको कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उनको इस काबिल पे ही बना दें कि वो प्रभु श्री राम से स्वयं ऊपर हो जाएं और राजा को स्वयं ऐसा लगे कि हाँ ये उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, इस भारत को इस गद्दी का अधिकारी होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है एपिसोडों में। फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा हमें यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।